बाइबल मुकद्दस में 7 का अदद एक बड़ी मानीखेज बात है। जी, इब्रानी बाइबल मुकद्दस 7 के अदद का ताल्लुक कामलियत और तकमील से जोड़ती है। यही वो बात है जिसकी हम सब ख्वाहिश करते हैं, लेकिन अक्सर औकात हम इसका तजर्बा नहीं कर पाते। इसके बजाय हम खुद को लामुतनाही काम और हकीकी आराम के बगैर अफरा तफरी से लड़ते रहते हैं। जी, अब इन बातों को जहन में रखें जब हम बाइबल मुकद्दस में से पैदाइश किताब बाब 1 की तरफ जाते हैं। ये तारीकी और बेतरतीबी से शुरू होती है, लेकिन फिर खुदा ताला ने फरमाया और रोशनी हुई ताकि जिंदगी परवान चढ़ सके। ऐसा 6 दिन तक होता रहा। हर एक दिन के साथ ये जुमला लिखा आया कि शाम हुई और फिर सुबह हुई, लेकिन 7वें दिन कुछ खास रूनमा हुआ। खुदा रुकता और आराम करता है। जी, 7वें दिन तख्लीक तकमील को पहुंची और ये जुमला शाम हुई और फिर सुबह हुई 7वें दिन नहीं आता। ये ना खत्म होने वाले दिन की तरह है। खुदा की हुजूरी ने 7वें दिन इस तख्लीक को मामूर कर दिया। खुदा की तमाम मखलूक बशमुल बनी नौ इंसान को ये जमीन अता की और उन्हें खुदा के साथ हुक्मरानी के लिए मुकर्रर किया। 7वें दिन बादशाह और मलिका आराम करते हैं। ये बात तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बनी नौ इंसान ने तारीकी की कुव्वत के सबब धोखा खाया और इस आराम से महरूम हुए। उन्हें बेयाबान में जिलावतन किया गया, जहाँ उन्होंने उस वक्त तक मुशक्कत की जब तक ये मरे नहीं और उस खाक में नहीं जा मिले जहाँ से ये आए थे। लेकिन खुदा बनी नौ इंसान को आराम के 7वें दिन के लिए बहाल करना चाहता है। बस इसलिए उसने इसराइल के खानदान को चुना ताकि वो हतमी आराम का तजुर्बा करें और दूसरों के साथ इसे बांटें। लेकिन कैसे? वो मिस्र में एक जाबिराना सल्तनत के गुलाम थे जो उन्हें धूल की तरह पीस रही थी। बस खुदा ने मिस्र के साथ मुकाबला करके बनी इसराइल को आजाद कराया। मुल्के माऊद की राह पर ले जाते हुए वो इन्हें तारीकी और अबतरी में से लेकर गुजरा। हालांकि वो अपनी राह पर ही थे तो उन्होंने खुद को बेयाबान में पाया। खो जाना आसान है, जिंदगी एक जद्दोजहद है। वो अभी तक अर्ज़े आराम में नहीं पहुंचे थे। जिस वक्त वो बियाबान में अपने सफर पर गामजन थे, खुदा ताला ने उन्हें दावत दी कि वो इस तरह जिंदगी बसर करें जैसे वो मुल्के माऊद में रह रहे हों। लेकिन आप बियाबान में मुस्तकबिल के आराम की अमली मशक कैसे कर सकते हैं? खुदा ने बताता है कि 7वें दिन वो अपने काम को बंद कर दें, या इब्रानी में सबत, जिसमें वो आराम करें और खुदा की खूबसूरत दुनिया से लुत्फ उठाएं। बस सारा दिन इस तरह गुजारें जैसे असली आराम आ चुका हो। जी हाँ, ये सबत है जो हफ्ते के हर 7वें दिन मनाया जाता है, लेकिन ये इससे भी बढ़कर है। सबत उन 7 त्योहारों में से एक है जो बनी इसराइल हर बरस मनाते हैं। उनमें से हर एक 7वें दिन के आराम के बारे में बताता है। ये तो बहुत सारे 7 हैं। मजीद भी हैं। हर 7वें बरस बाद बनी इसराइल गुलामों को आजाद करेंगे, कर्ज माफ करेंगे और सारा साल जमीन को आराम के लिए छोड़ेंगे। और फिर हर 7वीं बार 7 बरस में आखिरी 7वें दिन का आराम होता है, जिसे यूबली का साल कहा जाता है। अगर किसी की जमीन खो गई या कर्ज में फंस गया है तो सब माफ किया जाता है और सब कुछ बहाल कर दिया जाता है। ओह, बस सबत, ये जश्न, साले यूबली, ये सब कुछ मुस्तकबिल के आराम की उम्मीद की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। दुरुस्त। अब जब इसराइली सरजमीन की तरफ लौटे तो वो खुदा को भूल गए। बस वो अर्ज़े मऊदा में आराम के मौके से महरूम हो गए। वो जिला वतन किए गए और दोबारा से जालिम कौम के हाथों गुलाम बनाए गए और फिर से अबतरी और बेतरतीबी में धकेल दिए गए। लेकिन इसराइल के एक नबी ने फरमाया कि उनकी जिलावतनी एक दिन खत्म हो जाएगी। हतमी यूबली की आजादी और आराम वापस आएगा। लेकिन नस्लें गुजरती रहीं और अब भी इंतजार में है। ये इस कहानी में तारीख नुक्ता है जिसमें जनाबे मसीह आते हैं। आपने अपनी अवामी तबलीग को सब्बत के दिन से मुतारिफ करवाया। जी हाँ, आपने बुलंद आवाज से हजरत यसाया के तोमार से तिलावत करते हुए फरमाया कि तमाम पिसे हुए और गुलाम आजाद किए जाएंगे, क्योंकि ये खुदावंद का साले मकबूल है। खुदावंद के साले मकबूल का क्या मतलब है? वो हतमी और आखिरी यूबली की बात कर रहे हैं। जनाबे मसीह इस बात का दावा करते हैं आराम का 7वां दिन उनके वसीले से आएगा। जी हाँ, उन्होंने फरमाया कि वो सबत का मालिक हैं और उन्होंने बेतरतीबी और तारीकी का तमाम सूरतों से मुकाबला किया ताकि लोगों को तारीकी, गुनाह और मौत से आजादी दिलाएं। फिल वाकया जनाबे मसीह को कत्ल किया गया, चुनाचे उनका काम अभी भी मुकम्मल नहीं हुआ था। जी हाँ, ऐसा ही लगता है, लेकिन इस बात पर तवज्जो दे कि जनाबे मसीह ने हफ्ते के इख्तिताम पर ही अपनी मौत को वकूफ पजीर होने दिया। सबत के दौरान ही उनके जिस्म मुबारक को एक कब्र में रखा गया और 8वें दिन वो मुर्दों में से जी उठे। 8वें दिन? आपका मतलब है कि नए हफ्ते का पहला दिन? जी बिल्कुल। जनाबे मसीह की कयामत नई तख्लीक में पहले दिन की मानिंद है, जहाँ तारीकी में खुदा की रोशनी और जिंदगी फूट निकली। बस क़यामत के सबब हम मुस्तकबिल के आराम के बारे खुदा के वादे के लिए उम्मीद रखते हैं, लेकिन अभी तक हम वहाँ नहीं पहुँचे। ये इस तरह से है जैसे हम बियाबान में हैं, जहाँ हम जद्दोजहद और तकलीफ का तजुर्बा करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे सफर जारी रखते हैं तो 7वें दिन जनाबे मसीह हमें दावत देते हैं कि हम उनकी पैरवी करके हकीकी आराम के मजे का तजुर्बा करें। या वो फरमाते हैं कि ऐ बोझ से थके हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा।